वो 14,000 में टाइमिंग बेल्ट वाली सर्विस हो रही थी इस गाड़ी की लिटरली। हाँ हाँ, बहुत कम है कंपैरिजन में, अगर आप दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करते हो, उससे नीचे वाली सेगमेंट की गाड़ियों से भी कंपेयर करोगे ना, तो वो काफी कम है। आर्यन का कहना है कि मुझे 5 साल इस गाड़ी के साथ गुजारने हैं, वो बढ़िया से गुजर जाएं, मुझे कोई मतलब नहीं है कि बाद में कैसे निकलेगी ये गाड़ी। हालांकि फिर भी अच्छी वैल्यू देकर जाएगी, ऐसी जगह में बिक सकती है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ना हो 10 साल वाले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। गाड़ी देख रहे हैं आप फॉर्च्यूनर है, ये 2014 मॉडल। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आर्यन की ये गाड़ी है, इन्होंने यूज्ड कार के तौर पे ली थी। और उस टाइम कितने की ली थी आर्यन? ये 14.5 की पड़ गई थी। 14.5 की पड़ गई थी। और ली कहाँ से थी, सबसे पहले ये बता दो। ये हमने सेक्टर 8 नोएडा में स्पिरिट टोयोटा है, तो वहाँ से टोयोटा यू ट्रस्ट से ली थी। वहाँ पे किसी की क्रिकेटर है, उनकी एक्सचेंज में आई थी गाड़ी। हाँ। तो वहाँ से एक्सचेंज में हमें बाई चांस मिल गई थी। अच्छा, तो ये जानने की कोशिश करेंगे यार, 14-14.5 लाख रुपए लगाकर 2019 में ली थी ये गाड़ी, अभी की नहीं है ये। 2014 मॉडल है, 2019 में ली थी, 2 साल हो चुके हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस? इस टाइप की गाड़ी अगर आप भी लेना चाहते हैं तो कितना खर्चा आता है, क्या इसको पाल सकता है एक आम आदमी, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि यार नई गाड़ी क्यों नहीं ली, इतनी पुरानी गाड़ी में जाने का क्या मतलब बनता है। तो आर्यन, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ये बताओ, 14-14.5 लाख रुपए जो आपने लगाए हैं, उस टाइम पर 2019 में अच्छी गाड़ियां थी मार्केट के अंदर, तो यही क्यों उठाई आपने? रवि भैया, पहली बात तो हम लोग 14.5 वाला सेगमेंट नहीं देख रहे थे, हम थोड़ा सा 2-4 लाख ऊपर का हेक्टर वाला सेगमेंट देख रहे थे। अच्छा। हमने हारियर हमें आ रही प्रेफरेंस थी पेट्रोल ऑटोमेटिक। Okay. डीजल चल जाता है जैसे अभी चल रहा है, लेकिन बात यह है कि ऑटोमेटिक तो हमारा था ही, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैनुअल था, तो ऑटोमेटिक लेनी थी कन्वीनियंस के कारण। इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे आप? फोक्सवैगन पोलो 2011 का है, मैनुअल 1.2 लीटर वाला, वो अभी तक है हमारे पास। अच्छा। बहुत अच्छी चल रही है। हाँ। और हम लोग हेक्टर देख रहे थे, लेकिन हेक्टर बाई चांस उन दिनों उनकी बुकिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उन्होंने पॉज कर दी थी। तो फिर अच्छा। बाई चांस हम लोग एक दूसरे रास्ते से गए और टोयोटा दिख गया, वहाँ पे हम बाई चांस चले गए। हाँ। और वो यू ट्रस्ट पे अवेलेबल थी, तो फिर वो विद इन 10 डेज हमारी डील मैच्योर हो गई। हाँ। और हम लोग 17-18-19 वाला सेगमेंट देख रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम 14 वाला सेगमेंट ना भी कंसिडर करें, 19 वाले सेगमेंट से भी गाड़ी बहुत बेटर है। अच्छा, हाँ जी, बहुत। ये बताओ, जब आपने ली थी 2019 में, तब कितनी चली हुई थी ये गाड़ी? ये 132 समथिंग चली थी, 1,32,000 समथिंग। और ये बताओ कि वो जेन्युइन थे या नहीं थे? हाँ, वो आपने कैसे वेरीफाई करा? वो सर्विस रिकॉर्ड वगैरह भी था उसका। अच्छा। और वो जिनकी गाड़ी थी और जहाँ से ले रहे थे, तो फिर वो हमारे एक बार भी माइंड में आया नहीं। और हमने 14,000 चला ली भाई, रनिंग काफ़ी कम है, 2 साल में इतनी चली। कोरोना भी आया था, वो भी रीज़न है, लेकिन फिर भी और पता चल गया जेन्युइन ही है, और इस गाड़ी का मतलब कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। बिल्कुल सही बात है यार। अब एक बात बताओ, 14 मॉडल है, आप एनसीआर में चलाते हो, मुश्किल से कितने साल बचे हैं इसके? 3 साल अभी बचे। 3 साल बचे हैं। 3 साल के बाद आपको ये निकालनी पड़ जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि यार मैंने इतने पैसे लगाए और इतनी जल्दी जो है 5 साल में मैं गाड़ी को जो है बेच दूंगा, कहीं ना कहीं लॉस होगा, ऐसा सोचा आपने? अगर मैं 14.5 वाले सेगमेंट से करता हूँ, 14.5 में कि मैं कोई गाड़ी लेता, हाँ। मान लीजिए नेक्सॉन तो थोड़ा सा कम में आ जाती है, लेकिन मान लीजिए नेक्सॉन 14.5 की ली मैंने, वो मैं 5 साल बाद बेचूंगा, कितने की बिकेगी? और 8-9 की, ये उससे ज़्यादा की बिकेगी, है ना? तो रीसेल वाइज टोयोटा और स्पेशली फॉर्च्यूनर का तो बहुत ही अच्छी वैल्यू मिलती है। एंड सेकेंडली मुझे ऐसे लगता है कि आज भी 2-3 महीने बाद भी लोग इसके 14, 14.5, 15 लाख मांगते हैं। तो 2 साल पहले, मतलब 10 साल के हिसाब से 1/5 लाइफ मैंने अगर चला ली, उसके बाद भी मुझे उसी वैल्यू में ये लोग बेच रहे हैं, तो 3 साल बाद भी ज़्यादा पैसे टूटेंगे नहीं मेरे हिसाब से। मुझे ये बताओ यार कि सर्विस कॉस्ट क्या आती है इस गाड़ी को? आपने एज ए सेकेंड हैंड ली है, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम होगी, हो सकता है थोड़ा बहुत, या फिर आपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत काम करवाया होगा इसका, या फिर जो रिक्वायरमेंट होगी वो काम करवाए होंगे, तो कितना खर्चा आता है इसका? रवि भैया, हमने 3 साल तो रखनी है, मतलब वो हम ज़्यादा रख सकते हैं तो ज़्यादा भी रखते हैं। अभी जस्ट सितंबर 1 की मैंने इसकी AMC ली है 3 साल की, तो वो उसमें 1.5 लाख वाले, जिसमें आपकी टाइमिंग बेल्ट, 160 का कूलेंट और 170 भी, मतलब सारी मेजर सर्विसेज वाला 3 मेन सर्विसेज है। तो उसका खर्चा जो 3 AMC ली मैंने, वो 3 साल की, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया किसी भी टोयोटा पे मैं रिम्बर्स करवा सकता हूँ। और उसका खर्चा आया मेरा 29 का। और 3 साल भी नहीं, रादर एक तो यूज़ हो गए, तो मेरे दो ही बचे। अच्छा। हाँ जी।
वैसे जनरली क्या आता है सर्विस कॉस्ट, अगर इसका आपने कभी पूछा हो टोयोटा हाँ जी, देखिए अगर कोई टाइमिंग बेल्ट मेजर सर्विस नहीं है, मतलब नॉर्मल मेजर है, मतलब कुछ बेसिक एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर वाली है, तो आपका विद इन 10 ईजिली हो जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है यार, इतनी महंगी गाड़ी का जो है 10,000 के आसपास हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ये टोयोटा जो भी लेता है वो अच्छे टाइम के लिए ही लेता है ना, तो आप लोग AMC ले लो और सस्ता हो जाएगा। और AMC बात ये है कि ये चीज़ मैंने फोक्सवैगन पे भी देखी है, टोयोटा की भी सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन टोयोटा वाले भी बताते नहीं, आपको पूछना पड़ता है उनसे AMC के लिए, तब वो देंगे आपको। सेम चीज़ फोक्सवैगन पे। कोई इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक फेलियर या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई? आपने तो चलाई भी बहुत कम है, ये सिटी में ज़्यादा चलती है, हाईवेज में चलती है? हाईवेज पे, पहाड़ों पे, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे ही चलिए। सिटी में चलिए, लेकिन सिटी में आप जितना भी चला लो रनिंग, तो जब तक आपकी रोज़ ना निकले आपकी रनिंग तो कम ही होती है सिटी में भी। ओके, और मुझे ये बताओ कि एवरेज क्या निकाल रहे हो? इसकी मैंने एक ही बार वो करी है, कैलकुलेट करी है, और जिसमें मैंने बहुत भगाई भी है और सिटी में भी चली है और हाईवे में, मतलब क्योंकि इसका 80 लीटर्स का है तो हर जगह चल जाता है आपका। तो हमारा आया था तब 11.5 की निकली थी, और तभी आई थिंक 11.7 शो कर रहा था MID पे एवरेज का, और 11.5 हमारी निकली थी। तो 11.5 तो बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। अच्छा, चलिए आपके हिसाब से अच्छी है तो बहुत बढ़िया है। मतलब हाँ, इस टाइप की गाड़ी 3 लीटर का इंजन है, आपको आप कहीं पर भी इसको ले जा सकते हैं, कैसे भी चला सकते हैं। ये बताओ 4x4 की रिक्वायरमेंट नहीं थी, फ्रैंकली थी नहीं हमारी। अच्छा, हमारी तो, क्योंकि आप 17, 18, 19 लाख का सेगमेंट हम देख रहे हैं, उसमें हमें ऑटोमेटिक भी चाहिए, सेंस नहीं बन रहा था। चलो, चलाने की बड़ी इच्छा है मुझे इस गाड़ी की, इसको चलाते हैं रोड में, फिर सारी बातें गाड़ी के अंदर करते हैं। इसमें चढ़ना थोड़ा सा ट्रिकी है, आपकी अगर हाइट कम है तो आपको ये इनका सहारा लेना पड़ेगा, फुट स्टेप का। यहाँ से पकड़ के भी आप चढ़ सकते हैं। ये है भाई ट्रू SUV, कोई नकलीपना नहीं है इस गाड़ी में। इसको चला के देखते हैं। बड़ी प्यार से स्टार्ट हुई और ओडोमीटर में दिखा रहा है 1,46,000 किलोमीटर। अच्छा आर्यन, मुझे ये बताओ कि कोई सस्पेंशन वगैरह का काम आया इस गाड़ी पे कभी? इस गाड़ी में कोई किसी टाइप का कोई इशू नहीं आया अभी तक। हाँ। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इशू क्या, मतलब क्योंकि गाड़ी 1:30 चल चुकी थी जब हमने ली थी, तो जो लो बीम आपकी लाइट्स होती है, जो LED लाइट जो है आपकी, वो मतलब आपकी 5 मिनट जलती थी, उसके बाद वो गर्म हो जाती थी तो फिर वो फ्लिकर करती थी। अच्छा। और उसके बाद हमें वो कर रहा, मतलब वो आफ्टर मार्केट मैंने चेंज करवाई, क्योंकि वो बल्ब इसके, देखिए इवेंचुअली बड़ी गाड़ी है तो पार्ट्स हल्के से एक्सपेंसिव है, तो वो 12,500 रुपये का बल्ब था एक, और 2 बल्ब मतलब 25,000 रुपये। तो फिर हमने इसको बाहर से 4-5 हज़ार का एक बल्ब लगवाया था। वो उसकी मतलब बहुत मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उससे, लेकिन ठीक है, क्योंकि हमारी रात को बहुत नहीं है रनिंग, मतलब अच्छा। अगर जनरली होती तो सिटी में ही होती है, फिर बाहर भी है तो इतना बहुत खराब परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ठीक है। आर्यन ने यहाँ पर जो है टेस्ला टाइप इंफोटेनमेंट सिस्टम भी लगवाया। ये कितने का पड़ा यार? ये टॉप मॉडल है, उसमें कुछ 4+32 वाले आए थे ये, हाँ। विद एप्पल कारप्ले, एप्पल और एंड्रॉइड ऑटो। इसकी थोड़ी सी एप्पल कारप्ले की कॉस्ट ज़्यादा थी, तो ये 34 का पड़ा, 34,500 का था ये। और उन्होंने हमें ऐसे सेल किया था कि ये वो है वायर्ड एप्पल कारप्ले इसमें, लेकिन ये अभी आप देखिए फ़ोन मेरा यहाँ पे, और फिर भी वो वायरलेसली चलता है। तो चलो बहुत अच्छी बात है। और ये बताओ यार कि परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको, अगर आपने हेक्टर भी चलाई हो? हेक्टर मैंने चलाई थी, क्योंकि आप लोग हेक्टर देख रहे थे। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ना बात ये है कि हेक्टर और इसको ना कंपेयर करना ना गलत है पहली बात। इसको मुझे नहीं सोचना पड़ता कि कहाँ पे मैं, मतलब मुझे रुकने की ज़रूरत नहीं है इसमें, अंटे सामने ट्रैफिक है, सब रुका हुआ है, तो तब मैं रुकता हूँ, अदरवाइज इसको मैं कहीं से भी ले जाता हूँ। छोटे मोटे गड्ढे भी है ना, सोचना भी नहीं पड़ता। और ये है कि इस गाड़ी में रिस्पेक्ट बहुत मिलती है, या फिर आप बोलो दूसरों का डर है, तो लोग रुक जाते हैं इस गाड़ी के लिए। और फिर ये कि कभी कभी आपका मूड करता है कि आप इसको फॉर्च्यूनर की तरह ही चलाओ, मतलब द वे फॉर्च्यूनर शुड बी ड्रिवन, तो फिर हर कोई आपको इंतजार करेगा। मतलब ये नहीं कि आप ईगो में आके आप वैसे चलाइए, वो बिल्कुल भी बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि हाँ, अगर आप बोलोगे, मतलब आप चाहोगे, तो दूसरा बंदा रुक जाता है। यार इसमें ना ब्रेक बाइट उतनी खास नहीं है, नहीं। पुरानी वाली जो फॉर्च्यूनर थी उसमें इतनी खास नहीं रहती थी, आपको यूज टू होना पड़ता है इस चीज़ के लिए। करेक्ट। अभी वाली फॉर्च्यूनर की ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। हाँ जी। और कहीं से भी, खराब रोड में हम लोग चल रहे हैं, कहीं से भी कोई जो है आवाज़ नहीं आ रही है गाड़ी के अंदर, बिल्कुल कसी हुई गाड़ी है। 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास चली है, कुछ नहीं होता यार टोयोटा के लिए ये।
तो ये चीज़ है। आर्यन का कहना है कि मुझे 5 साल इस गाड़ी के साथ गुजारने हैं, वो बढ़िया से गुजर जाएं, मुझे कोई मतलब नहीं है कि बाद में कैसे निकलेगी ये गाड़ी। हालांकि फिर भी अच्छी वैल्यू देकर जाएगी, ऐसी जगह में बिक सकती है जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ना हो 10 साल वाले। लेकिन आपको जो है ना पहले ही 1 आध साल पहले से ट्राई करना शुरू करना पड़ेगा। हाँ, चलो हाईवे पे चलाते हैं इसको। बढ़िया खींचती है। ये बात है इसमें कि कभी भी आप नॉर्मल चला रहे हो और आपको हल्का सा भी मूड किया कि मुझे हल्की सी भी खींचनी है, तो गाड़ी तुरंत आप हल्का सा एक्सीलरेट करो और तुरंत डाउन शिफ्ट कर दिए। अभी जैसे आप नॉर्मल चल रहे आप हल्का सा एक्सीलरेट करिए, तुरंत देखिए डाउन शिफ्ट कर दिया इसने। कभी कभी 0.5 सेकेंड्स का लैग आता है, लेकिन वो कभी कभी होता है, नॉट ऑलवेज। इतनी ज़्यादा भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए इस टाइप की गाड़ियों से कि मतलब आपके जो है एक कहते हैं ना फन टू ड्राइव वाला जो है मज़ा देगी। जैसी फन टू ड्राइव गाड़ी है, आपको पोलो ज़्यादा चलाने में मज़ा आता होगा। अगर आप देखें उसके ड्राइविंग डायनामिक्स उसके बहुत बेटर है, उसमें डर नहीं लगता, क्योंकि अभी कभी आप जिगजैग करके आप ओवरटेक करो ना, उसमें डर नहीं लगता। इसमें आपको थोड़ा सा कामली करना पड़ता है। लेकिन जो इवेंचुअली जो ड्राइविंग फील है ना, मुझे वो एसयूवी मतलब स्पेशली इसका काफ़ी बेटर लगता है। अगर मैं इसको हेक्टर और पोलो का कंपेयर करूँ तो फिर मैं मेरे ख्याल से पोलो कहूँगा, लेकिन इवेंचुअली फॉर्च्यूनर का जो वही है यार, एक कमांडिंग पोजीशन है आपकी, कमांडिंग सीटिंग पोजीशन, सारा चीज आपको दिखता है, आप और गाड़ियों से हमेशा ऊपर चलते हो। तो और सबसे अच्छी बात है फॉर्च्यूनर की, चाहे वो नई हो या फिर पुरानी हो, उसमें है आपकी रिलायबिलिटी। और थोड़ा बहुत इसमें जो है ट्रक वाला फील आता है। अगर आप हेक्टर में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उससे कंपेयर कर रहे थे, वो एक कार टाइप फील होती है, ठीक है। ये एक प्रॉपर एसयूवी वाला फील आपको देगी। इसमें एट द सेम टाइम जो स्पेस है, जो कंफर्ट है, हमने इसमें 750 किलोमीटर लगातार किया है। अच्छा। हमें जाना था यहाँ नोएडा से इलाहाबाद, इट इज 750 किलोमीटर्स, ठीक है। और एक्साइटमेंट में मुझे रात को नींद ही नहीं आई है ना, बिना नींद के मतलब मैंने 500-600 मैंने चलाई होगी, 200-250 बच्चा हुआ पापा ने चलाई होगी, है ना। उसमें कोई टायर्डनेस नहीं, कुछ भी नहीं, इतनी कंफर्टेबल सीट्स है इस गाड़ी की। ये बात ज़रूर है कि स्लो स्पीड पे ये गड्ढों पे ऐसे होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये बॉडी ऑन फ्रेम प्लेटफॉर्म है। लेकिन वही उसकी खासियत है, आपको इसमें सोचना ही नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो और इसमें बॉडी रोल भी उतना ज़्यादा नहीं है यार, ठीक ठाक जैसा होना चाहिए। हाँ, बाहर से तो पूरी ट्रक वाली आवाज़ निकालती है। एंड मैं एक और चीज़, अगर कोई भी सोच रहा है, मतलब अगर कोई उत्तराखंड या फिर ऐसी जगह से जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं उन्हें बोलूँगा कि आप बिल्कुल ले सकते हैं। बात क्या है ना, मेरे रिलेटिव्स भी अगर चलाते हैं या फिर वो देखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि नहीं हमारी छोटी गाड़ी से चलो, क्योंकि बड़ी है, ये फंस जाएगी या फिर इसमें मुझे डर लगता है, जो भी। अच्छा। बात ये है कि आप होंडा सिटी देखिए, आप एक बार होंडा सिटी से इतनी लंबी होगी, इतनी चौड़ी होगी, हाइट से तो फर्क नहीं पड़ता, इतनी चौड़ी लंबी है, तो फिर आप सिटी में चला सकते हो। लेकिन आप इसको क्यों नहीं चला सकते? ये और बहुत कन्वीनियंट है इसको चलाना, और स्पेशली ऑटोमेटिक, मतलब मैनुअल भी कन्वीनियंट है अगर आपको मैनुअल चलानी है तो। लेकिन आप बिल्कुल कंसिडर करिए इसको। और सुना मेरी बात, ये है एक चीज़ मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। अगर आप इसको देखो 14-15 ये स्टार्ट हो जाती है आपकी, 10 से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है गाड़ी की, ठीक है। आप ले लोगे 10 से 15 लाख 14 लाख इस टाइप की गाड़ी का, मतलब इस टाइप के बजट लेके सोच लोगे। लेकिन जो इसके पार्ट्स हैं वो आपको, जो ये गाड़ी नहीं आती ना, 25 से 30 लाख की गाड़ी थी ये जब ये आती थी, तो उसी हिसाब से मिलेंगे। और ये जो आप इंजन नॉइज सुन रहे हैं, या मतलब जनरली तो आप गाने सुनते हैं ना, तो फिर मतलब ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन गानों के बाद वो आवाज़ आती नहीं है आपको, आप आराम से रिलैक्स करते हुए, एंजॉय करते हुए चलाते हैं इसको। नहीं यार, जब इस टाइप की गाड़ी में जब बंदा बैठता है ना, उसकी सोच इस टाइप की नहीं होती कि नॉइज आएगी, मतलब एक अलग ही रुतबे के साथ चलता है वो, सीधी सी बात है। आप स्कॉर्पियो चलाते हो, वो थोड़ी सोचेगा स्कॉर्पियो में कितनी नॉइज आ रही है, क्या हो रहा है ना। जो रोड प्रेजेंस है गाड़ी की, वो मैटर करती है। ये आपकी ऐसी सोच है तो बेशक आप ले सकते हैं, और लेना होगा तो किसी ट्रस्टेड बंदे से लें या फिर ट्रस्टेड यूज्ड कार डीलर से लें। मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप टोयोटा यू ट्रस्ट पे देख सकते हैं, मुझे तो देखिए नॉर्मल मार्केट से 2-3 लाख सस्ते में ही मिली है, लेकिन अगर यू ट्रस्ट पे आपको 2-3 लाख ज़्यादा भी देने पड़ते हैं ना, आपके 10 साल के लिए आपकी टेंशन खत्म है। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे इसका कोई इशू नहीं है एज वाला, तो आप यू ट्रस्ट से बिल्कुल प्रेफर करिए।
तो आर्यन बता रहे थे कि जब इन्होंने गाड़ी ली थी, गाड़ी घर लाने से पहले इन्होंने जो है गाड़ी में कुछ काम करवाया था। क्या क्या काम करवाया था आर्यन? रवि में मतलब घर लाने से पहले भी नहीं, मतलब एक हफ्ते के अंदर हमने अच्छा। इसमें मतलब एक सर्विस प्रॉपर करवा दी थी, मेजर सर्विस, ब्रेक पैड्स और आपका डिस्क की सर्विसिंग वगैरह हो गई थी। तो फिर वो एक मतलब सबसे मेजर खर्चा आया था एक बार, वो 29 का आया था। अच्छा। लेकिन वो ठीक वो है कि हम हमारे 5 साल में अब हमें वो ब्रेक पैड्स वाला कभी काम करवाना मतलब शायद ना पड़े। अच्छा, यू ट्रस्ट से आपने गाड़ी ली थी, कुछ उन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया आपको, कुछ ऐसा कुछ? एक तो सो माय फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड मतलब वो काफ़ी मतलब उन्हें बात वो काफ़ी अच्छे से करते, तो ही हैड अ वेरी गुड मतलब कॉन्वर्सेशन विद जो भी यहाँ के एम्प्लॉयज़ वगैरह थे। तो उन्होंने मतलब हमें जब गाड़ी दी थी ना, तो उन्होंने प्रॉपर जैसा नई गाड़ी दी थी ना आपको, चॉकलेट का वो और बुके और प्रॉपरली उस तरीके से एक तो दी थी। सेकेंडली उन्होंने हमारी पूरी गाड़ी को मतलब वैक्यूम वगैरह और एक नई बैटरी डाली थी, इवन दो इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा। लेकिन ये सारा काम उन्होंने मतलब करवा दिया था। एंड ये उनके लिए खैर अंदर का ही काम है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये सब वो लोग कर देते जो बाहर के लोग नहीं करेंगे। और उसके बाद नॉर्मल सर्विस ही होती है, जिसमें आप बता रहे हैं कि उसमें भी आपने EMC ले ली है। हाँ राइट? जी। इसकी सर्विस इंटरवल क्या है? 10,000 किलोमीटर? हाँ 10,000 किलोमीटर। वैसे तो कहते हैं कि आपका 6 महीने या 5,000 किलोमीटर वाला भी एक है इनका। अच्छा। लेकिन वो कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है आपको। हमारी तो खैर रनिंग ही नहीं होती इतनी कि हम करवाए, लेकिन वैसे उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। वैसे हार्ड है इसका स्टीयरिंग, ये मत समझना, बिल्कुल लाइट हाइड्रोलिक मिलता है भाई साहब इसमें, और ये जरूरी भी है बड़ी गाड़ियों में। वैसे इतना बॉडी रोल नहीं है, हल्का सा है, आप खुद समझ जाओगे कि है भाई, हो गया, ये वाली चीज है। लेकिन मज़ा आता है जब क्रूज कर रही है ना, टायरों की आवाज आ रही है बस। हाँ जी। टायरों की आवाज़ आती है इसमें। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि टायर थोड़े मतलब चल चुके, पुराने हो गए। लेकिन टायर इसके है आपके 11,000 समथिंग के या फिर 12,000, अर्ली 12,000 का एक टायर है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी हम देखते हैं, अभी तो मतलब ज़रूरत लग नहीं रही, क्योंकि इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि स्टेपनी जो है इसकी वो फुल साइज अलॉय व्हील है, और वो बिल्कुल अनयूज था, तो फिर वो हमने लगवा लिया, चेंज करवा लिया। यार एक बात बताऊं, आपने लगवा तो लिया, लेकिन यार 4-5 साल 6 साल में ना टायर की वो लाइफ खत्म हो जाती है, भले ही उसको लगाया ना हो आपने। तो रिकमेंड करूंगा कि आप करवाओगे तो सारा ही करवाना साथ में, ठीक है ना। हाँ और दूसरी चीज एक और पूछनी है मेरे को आपसे यार, जो आप बता रहे हो कि 145 में जो इसका जो टाइमिंग वाला जो खर्चा आया था, सर्विस हुई थी, अगर आपकी AMC नहीं होती तो कितना खर्चा आता है? उन्होंने हर चीज़ मतलब उन्होंने जो भी चेक पॉइंट्स बोले, उसके बाद वो आई थिंक 14 कुछ का अमाउंट आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि 14 कुछ तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट है, मतलब ऐसा तो है नहीं टोयोटा के लिए। लेकिन क्या उसमें टाइमिंग बेल्ट था तो कोई इशू नहीं था। लेकिन फिर हुआ कि गाड़ी रखनी है आगे अभी 2-3 साल, तो फिर आप AMC का पता करो। AMC का मैंने पता किया तो फिर हो गया। वो 14,000 में टाइमिंग बेल्ट वाली सर्विस हो रही थी इस गाड़ी की, लिटरली। हाँ बहुत कम है कंपैरिजन में, अगर आप दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करते हो, उससे नीचे वाली सेगमेंट की गाड़ियों से भी कंपेयर करोगे ना, तो वो काफी कम है। अच्छा। 14,000, आप यकीन नहीं मानोगे, अभी 1,00,000 किलोमीटर मैंने अपनी बुलेरो की सर्विस कराई है, जिसमें सारी बेल्ट वगैरह चेंज हुई थी, उसका 20,000 आया टोटल बिल बुलेरो का। और लड़ झगड़ के मैंने 18 करवाया। अच्छा। अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई साहब। उन्होंने तो 14 समथिंग का अमाउंट बोला। अच्छा, मैं आपको ये बोलूंगा यार कि यार इसको चलाओ यार, और हाँ जी, ये मतलब आप इसको चलाकर इसके पैसे वसूल करो। आपने जो है ना बहुत कम चलाई है। उस टाइम तो कोविड भी था, पॉसिबल नहीं था चलना, क्योंकि आप जो है हाईवे में इसको चलाते हो गाड़ी को। लेकिन ये चलाने वाली गाड़ी है, पोलो कम यूज करो, इसी को यूज करो। 1.46 चलिए, कुछ भी नहीं चली है भाई साहब, कुछ भी नहीं चली। हाँ, गाड़ी में कोई आवाज नहीं है 1.46 चलने के बाद। तो फिर मतलब पोलो को खैर 10 साल हो गए, इवन तो 69 ही चली है, लेकिन 10 साल के कारण उसमें थोड़ी सी आवाज़ है। इवन तो जर्मन उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आवाज़ है इस गाड़ी में, लेकिन वो आवाज़। तो ये था भाई यूज्ड टोयोटा फॉर्च्यूनर 2014 का ओनरशिप एक्सपीरियंस। आर्यन बहुत खुश है इस गाड़ी को लेके, और 3 साल के बाद जो है अगर इस गाड़ी को निकालना भी पड़ा मजबूरी में, तो इनको कोई गम नहीं है, और अच्छी वैल्यू में भी निकल जाएगी। अगर आप भी इस टाइप की गाड़ी देख रहे हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि ये इसमें जो फील है वो और गाड़ियों में नहीं है।
और नई वाली जो फॉर्च्यूनर है वो काफ़ी महंगी पड़ जाती है। जो फेसलिफ्ट आया था, चेंज हुई थी जो फॉर्च्यूनर, जो न्यू शेप में आई थी जब से, तब जो है आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे उस गाड़ी के लिए। एवरेज कम है, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन सर्विस कॉस्ट गाड़ी की काफ़ी कम है और ज़्यादा खर्चा नहीं मांगती है गाड़ी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप भी अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। जल्द से जल्द आपसे मिलने की कोशिश करूँगा। थैंक यू आर्यन, Thank you so much. आप My आए pleasure. और काफ़ी अच्छा आपने एक्सप्लेन करा चीज़ों को। नहीं आप आए रवि भाई यहाँ तक, तो मतलब मेरा इट्स माय प्लेजर कि आप आए। थैंक यू सो मच। चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सही है यार, डिसीजन अच्छा है जब खर्चा नहीं मांग रही है गाड़ी और आप एक इंडियन मार्केट के हिसाब से एक टॉप ऑफ द लेवल की गाड़ी में चल रहे हो। बिल्कुल। क्या दिक्कत है फिर? आपको गाड़ी चलाने में कैसी लग रही है? स्मूथ और अच्छी कंडीशन में, फर्स्ट क्लास एक्सलेंट कंडीशन। अभी आप पीछे देखेंगे तो फिर अभी प्लेन रोड पे भी धूल उड़ाते हुए आप अगर मिरर में देखेंगे तो इतना मजा आता है ना, वो धूल उड़ती है। हाँ यार ये तो है। चलाओ इसको, इसकी जो वैल्यू है ना उसको निचोड़ो, वो चला के ही निचोड़ी जाएगी, निकलेगी वैल्यू इसकी। हाँ जी हाँ जी। कहाँ से आए थे हम? किधर हम तो अच्छा आप यू टर्न ही ले लीजिए वैसे।